हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर। बच्चों, आपके लिए एक बहुत बड़ी बिग न्यूज़ लेकर आया हूँ आपके लिए। जो आपके लिए जिन बच्चों की कंपार्टमेंट में दोबारा रिकम्पार्टमेंट आ गई है, क्लास 10th का हो या क्लास 12th का हो, मैं दोनों बच्चों की बात कर रहा हूँ। वो कल से ज़्यादा परेशान हो रहे हैं बच्चे कि सर हमारे लिए कुछ बताइए, हमारा डी ग्रेड आ रहा है या ई ग्रेड आ रहा है। तो आज मैं आपको ना बहुत छोटी सी इंफॉर्मेशन लेके आ रहा हूँ, और पहले ना गूगल पर चेक कर लेना। और ये सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट पर अभी यानी कि रात ही डाउनलोड कर दिया था, और मोस्टली बच्चों ने देख लिया होगा। आप समझ गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पर बात करने वाला हूं आपसे। मैं बात करने वाला हूं आपसे कि जिन बच्चों की कंपार्टमेंट दोबारा आ गई है और उस पर रिकम्पार्टमेंट या आरटी लिखा हुआ आ रहा है, तो उन बच्चों के लिए क्या ऑप्शन है। अब उस ऑप्शन को लेके एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको देनी है, और आपसे रिक्वेस्ट होगी बच्चों की, देखो जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज यार सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। क्योंकि बच्चों आपके लिए हम इंफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं। अब वो आप माने नहीं माने वो तो आप पे डिपेंड करता है। अदरवाइज ये है कि अगर सुन लिया करो, अगर कोई आपको बता रहा है तो बाद में डिसीजन ले लिया करो कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर भी बच्चों आपके लिए देखो, हमारा काम है इन्फॉर्मेशन देना, हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो इन्फॉर्मेशन क्या है बच्चों, सुनो। इन्फॉर्मेशन ये है बच्चों, देखो अभी 10th का भी रिजल्ट आ गया है, 12th का रिजल्ट भी आ गया है। आप बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर वो हमें एनआईयूएस में जाना है नहीं जाना है, और बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें एनआईयूएस में हम तो जाएंगे। पहले ना इसकी पूरी जानकारी सुन लो। मैंने भी आपसे कहा था कि आपके पास एक ऑप्शन है कि आप एनआईयूएस में चले जाओ, लेकिन इसकी पूरी इंफॉर्मेशन क्या है पहले मैं आपको समझा दूं और बता दूं। कि देखो, फिर अगर किसी का मन करे तो चले जाना, और किसी का मन नहीं करे तो मत जाना। क्योंकि देखो आपने ना पूरी तहकीकात कर ली होगी और आपको आइडिया भी होगा। अब आप ये देखो बच्चों कि देखो, अगर आप सीबीएसई में आपकी दोबारा कंपार्टमेंट आ गई है या दोबारा आपके एग्जाम में आरटी लिखा हुआ आ गया है, तो फिर आपके पास ऑप्शन बचता है कि आप एनआईयूएस में जाएं। तो एनआईयूएस की जानकारी वैसे आपने कर ली होगी। एनआईयूएस बोर्ड भी एक सीबीएसई की तरह बोर्ड होता है, वो भी गवर्नमेंटेड होता है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें कम से कम आपको, अभी आप एक सब्जेक्ट की कंपार्टमेंट दे के आए 12th वाले बच्चे, तो कम से कम एनआईयूएस बोर्ड में आपको 3 सब्जेक्ट कम से कम आपको कंपार्टमेंट देनी होती है। क्योंकि 3 सब्जेक्ट से कम वो एक्सेप्ट नहीं करता है। तो एक जैसे मान लीजिए आपने मैथ की कंपार्टमेंट दिए, तो इसके बाद आपको मैथ के साथ साथ आपको साइंस भी, एसएसटी भी, जो भी आपका मेन सब्जेक्ट आपका रहेगा वो आपको लेनी पड़ेगी। भले ही वो आपके लिए 75% 85% आपकी जो स्कोर है वो बना के देंगे। और कम से कम एक बात अपने माइंड में फीड कर लेना बच्चों, कि आपको कम से कम 3 सब्जेक्टों में कंपार्टमेंट देनी पड़ेगी। या तो आप उन सब्जेक्टों को सेलेक्ट कर लेना कि जिनमें आपके नंबर कम आए थे बट आप पास हुए थे, एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट लगी थी। तो वो आप पे डिपेंड करेगा, जैसे आपके पेरेंट्स चाहेंगे जैसे आप चाहेंगे। तो एक ऑप्शन तो मैंने बता दिया, लेकिन इसमें ये ध्यान रखना बच्चों कि देखो इसमें अभी अक्टूबर में इसका एग्जाम होगा। अक्टूबर में होगा इसका एग्जाम, और लगभग अक्टूबर में यानी दिसंबर के फर्स्ट वीक में इसका रिजल्ट आ जाता है। तो अब आप ये दिमाग लगा लेना थोड़ा सा कि जब आपका रिजल्ट दिसंबर में आ गया, तो दिसंबर में क्या कोई कॉलेज वाला आपको एडमिशन देगा? या मान लीजिए 10th वाले बच्चे हैं, अगर उनका स्कूल 12th तक का है तो वो उसमें एडमिशन ले सकते हैं। ये उनके लिए चॉइस होती है, क्योंकि अपना स्कूल एडमिशन दे देता है दिसंबर में भी। लेकिन जो यूनिवर्सिटी में आप बच्चा जाएगा, जो प्राइवेट कैंडिडेट में तो चला जाएगा बच्चा। अगर आपको कोई भी प्राइवेट सेक्टर में जाना है, कोई प्राइवेट एजुकेशन आपको गेट करनी है, तो आप चले जाएंगे। अदरवाइज अगर मान लीजिए किसी गवर्नमेंटेड आप कॉलेज में जाना चाहते हैं, तो एक बार उसमें जानकारी ले लेना कि क्या वो दिसंबर में आपका एडमिशन लेंगे या नहीं लेंगे। तो बस थोड़ा सा ये जानकारी, तब आप एनआईयूएस में कदम रखना, क्योंकि ये उसकी सच्चाई है। मैं भी आपसे कह रहा हूँ कि आप जाइए उसमें, मैं मना नहीं कर रहा हूँ आपसे, लेकिन बस आपको ये जानना जरूरी होगा कि पहले उसकी इन्फॉर्मेशन क्या है। अब मैंने आपको दोनों ऑप्शन बता दिए, दोनों ऑप्शन में आपको जो बेस्ट लगे आप चले जाना। ये पहली चीज थी। दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूँ, क्लास 12th की जो कंपार्टमेंट दोबारा आ गई है, उनके फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं। फॉर्म किस चीज के हैं मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो, एक तो होता है कि आपका जो मार्क्स चेक इन है, आपको लग रहा है कि मेरा 1 नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर, ध्यान देना मेरी बात को। देखो जो बच्चे 1 2 3 अगर इन मार्क्स से दोबारा रह गए हैं, मान लीजिए किसी को 1 नंबर से रह गया, कोई 2 नंबर से रह गया, कोई 3 नंबर से रह गया, तो भाई आपको ना बस इतना ही बोलूंगा कि यार ये बच्चे ना जरूर अपनी कॉपी को चेक इन कराएं, अपने मार्क्स को चेक करा लें बच्चों। क्योंकि आपको अगर मार्क्स चेक कराना है, क्योंकि इसका फॉर्म आज से भरा जाएगा, आज भरा जाएगा कल, यानी आपको 8 अगस्त तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। आज से स्टार्ट हो गए बच्चों, आप इसको जाके चेक कर लें, अपना पूरी इंफॉर्मेशन ले लें। और अगर किसी का 1 2 3 नंबर से लग रहा है कि यार मैं इतना करके आया था, मेरा 1 2 नंबर रह गया है, तो मैं इसको दोबारा चेक कर लूँ, मैं आपसे सजेशन करूंगा कि वो बच्चे 102% चेक कराएं। क्योंकि बच्चों इससे आपकी कंपार्टमेंट रुक जाएगी। जो आपकी कंपार्टमेंट आई हुई थी, आपका अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा।
क्योंकि जब आप मान लीजिए 500 रुपीज खर्च करके अपना मार्क्स को चेक इन करने जा रहे हैं कि हमारा जो मार्क्स हमें मिला है नहीं मिला है, तो बच्चों आपको उसका बेनिफिट होगा। अब सीबीएसई ऐसा तो है नहीं कि आपसे 1500 रुपये लेगी और फिर भी आपके मार्क्स कम करेगी, ऐसा नहीं होता है। आप जरूर जाइए, अगर आप नहीं जाएंगे तो बच्चों समझ लो कि आपका नुकसान बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर किसी बच्चे का 1 और 2 3 मार्क्स रह गए हैं और उसको लग रहा है कि सर मैंने तो अच्छा किया था लेकिन मेरे इतने कम मार्क्स कैसे आ गए, बच्चों उसको लास्ट चांस मिल रहा है और 8 अगस्त लास्ट डेट है। के बाद में आप ये कहो कि सर बताया नहीं था आपने, तो एक बार जाके बच्चों चेक इन जरूर कर लें, अपने मन से देख लें। आप किसी कहना मत माने, ना मेरा कहना माने, ना अपने पेरेंट्स का, ना अपने टीचर्स का। आपको डिसीजन लेना है, आप खुद कर लें। ये क्लास 10th वाले भी और 12th वाले, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। दूसरा, आप अपने अगर आपको ज्यादा नंबर कम लग रहे हैं, किसी के मान लीजिए 5 नंबर कम है या 10 नंबर कम है, तो वो अपनी कॉपी को क्रॉस चेक इन करा लेगा। क्रॉस चेक इन का भी देखो 500 रुपीज जाएगा। आप उसकी फोटो कॉपी मंगा सकते हैं अपने फोन पर, अपने व्हाट्सअप नंबर पर, अपने ग्रुप में, आप जहां पर भी आप उसकी फोटो कॉपी मंगा सकते हैं। उसके लिए भी आपको 500 का चार्ज देना पड़ेगा। दूसरी चीज, अगर आपको मार्क्स को एनालाइज कराना है, अपने मार्क्स चेक करवाने हैं, दोबारा आपको कॉपी में देखनी है, तो उसके लिए भी 500 आपको देना पड़ेगा। दोनों में से बच्चों एक चीज को फॉलो कर लो आप, क्योंकि देखो मैं नहीं चाह रहा किसी बच्चे का अगर 1-2 नंबर से रह गया तो वो एनआईओ से चला जाए। पहला ये वाला काम करो आप। मेरी इन 3 बातों को अपने माइंड में फीड कर लो, और इन तीनों बातों को अपने माइंड में फीड करके बच्चों एक बार अगर किसी का 1-2 नंबर 3 नंबर कम है, बच्चों करा लो, प्लीज करा लो बच्चों। इसमें आपको बेनिफिट होगा, आपकी कंपार्टमेंट रुक जाएगी 102%। वरना तो देखो आपकी साल तो खराब हो ही गई है। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर मैं 1 नंबर से रह गया हूँ, मेरा फ्रेंड 2 नंबर से रह गया है, बहुत बच्चों ने कमेंट करी सर मेरा 1 नंबर रह गया, प्लीज यार करा लो। क्योंकि जब भी आप जो भी बच्चा चेक कराता है ना, उसके मार्क्स बढ़ते हैं, घटेंगे कभी भी नहीं। ये ध्यान रखना, कम नंबर नहीं आ सकते आपके। आपको अगर 1-2 नंबर में आपको लग रहा है कि मैं रुक गया हूँ, मैंने इतना सारा करा है, अब मुझे इतने सारे नंबर भी मिले होंगे, तो प्लीज एक बार चेक करा लो। 1 2 3 लास्ट के 3 मार्क्स तक हैं। अगर किसी के इतने मार्क्स कम हैं तो वो एक बार जाके जरूर अप्लाई करा ले। ये उसके लिए जो क्लास 12th वाले बच्चे हैं। जो 10th वाले बच्चे हैं उनके लिए 15 अगस्त से स्टार्ट हो गया प्रोसेस। उनके लिए क्या होगा, 15 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा ये फॉर्म भरना, और वो अपनी रीचेकिंग करा लें, क्रॉस मार्किंग करा लें। जो भी आपको बेनिफिट लग रहा है आप पहले इन चीजों को कराएं। जब आप इन चीजों से आप देखो, आपको यकीन होना चाहिए, आप श्योर भी हैं कि सर नहीं मैं फेल नहीं हो सकता, मेरे इतने मार्क्स नहीं आ सकते, यार कराओ। आपको ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते बच्चों। अगर आप कराएंगे तो एक बात तो तय है कि देखो आपको निराशा हाथ नहीं मिलेगी। ये मेरा आपसे चैलेंज है, आप एक बार अप्लाई कराएं। 12th वाले तो आज से, कल से, परसों से आराम से करा लें, क्योंकि उनके लिए गोल्डन चांस है। अगर सीबीएसई इस मौके को दे रही है और उसने इस चीज के लिए बोला है, नोटिस डाल दिया है अपनी उसने मेन वेबसाइट पर, आप चेक कर लेना। अगर वो उसने ऐसी बातें बोली हैं तो बच्चों कहीं ना कहीं वो ये चाह रही है कि जो बच्चे कंपार्टमेंट में रिकम्पार्टमेंट हो गए हैं तो वो बच्चों को पास करे। यार आपकी कंपार्टमेंट रुक जाएगी, और अगर आपकी कंपार्टमेंट रुकी बच्चों, आपकी साल बच जाएगी। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, प्लीज मेरा कहना मान लो। आपने अभी तक नहीं कहना माना हो, भले ही नहीं कहना माना हो, लेकिन फिर भी मैं आपसे कह रहा हूं आप एक बार करा लीजिए। ज्यादा बड़े पैसे वाली बात नहीं है, क्योंकि आपकी साल बच जाएगी। आप लोगों ने मेहनत करी थी और आप लोगों के लिए आपके अकॉर्डिंग 1-2 नंबर कम रह गए, तो 3 नंबर तक वाले बच्चे चेक करा सकते हैं। आपको समझ लो, जो बच्चा चेक कराएगा ईमानदारी से कमेंट करके बता देना सर मैंने चेक कराया और मेरा मार्क्स नहीं बढ़ा। 1-2 नंबर आपके 102% बढ़ेंगे। अब ये नहीं कि सीबीएसई पैसे ले रही तो बढ़ाएगी, नहीं, वो देखेगी यार बच्चे का 1-2 नंबर कम आ रहे हैं, उसने दोबारा रीचेक इन के लिए करा, इसका मतलब उससे खुद पर कॉन्फिडेंस था, उसने खुद तो यानी कि अच्छा लिखा है, कुछ तो उसने अच्छा लिखा होगा तभी वो रीचेक कराने आया। तो इसीलिए वो आपके नंबर बढ़ा देगी बच्चों, और आप पास हो जाएंगे। आपके पास ये लास्ट चांस है अपनी कंपार्टमेंट को रोकने का। ये आप अगर मान लीजिए कल चेक कराने जाते हैं और आपकी चेक इन हो जाती है, 2 दिन बाद आपको पूरा डाटा समझ में आ जाएगा और आपकी कंपार्टमेंट पास में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये अगर आप चाहते हो कि आपका ये सब अच्छा हो जाए तो बच्चों करा लेना, कोई रहना नहीं चाहिए बच्चा। और जिसके मान लीजिए 10 नंबर कम है, 8 नंबर कम है, तो उसके लिए मैं बोलूंगा कि वो अपनी कॉपी को चेक कराएं। अपनी कॉपी को जरूर चेक करा ले, क्योंकि उसका भी 500 का चार्ज जा रहा है। तो अगर सीबीएसई मौका दे रही है और साल आपका बचे खराब ना हो, तो इसके लिए आपको इतना तो करना पड़ेगा। इतना कर लीजिए बच्चों। इतना अगर आप कर लेते हैं तो आप ये मान के चलना कि आज जो भी डिसीजन होगा वो आपके फेवर में जाएगा, बच्चों के फेवर में जाएगा।
क्योंकि उसने नोटिस निकाला है। अगर वो नोटिस नहीं निकालती तो हम कहते हैं कि हो सकता है नंबर नहीं बढ़े यार, हो सकता है मत चेक कराओ। जब उसने नोटिस निकाला है और बच्चों के लिए टाइमिंग भी दे दी है, डेट भी दे दी है, तो प्लीज बच्चों करा लो। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। जिन बच्चों का रिजल्ट यानी कि रिकम्पार्टमेंट दोबारा आ गई है वो परेशान है, और परेशान ना होकर इतना सारा काम कर लो और फिर आप देखना कि आपके फेवर में नंबर जाते हैं नहीं जाते हैं। ये आपके और सीबीएसई के बीच का मैटर है। आप नोटिस चेक कर लेना, पहले आपकी गूगल पर चेक कर लेना, सीबीएसई वेबसाइट पे जाके पूरी डिटेल पढ़ लो कि कितने कितने बच्चे इसमें चेक करा सकते हैं और क्या फीस है इसकी। तो अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा देना, अपना ऑनलाइन अप्लाई करा देना जो भी कराना है आपको, और तुरंत आपको रीचेक इन का मिल जाएगा। इस समय बच्चे जा भी रहे, बहुत सारे बच्चों ने तो आज भी अप्लाई कर दिया है। तो अपने टीचर से पूछ ले या आपकी जो साइबर कैफे वाले होते हैं उनसे डिस्कस कर ले, या खुद भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इससे आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। बात आगे समझ में। जिसके 1 2 3 मार्क्स कम है ना, वो बच्चा 1 मिनट को ना सोचे, उसकी भाई देखो साल की बात है। अगर साल खराब हो गई तो फिर दिक्कत आ जाएगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ बच्चों, इस पर अप्लाई कर लो और जो भी डिसीजन होगा आपके फेवर में जाएगा। ये पहली चीज है। दूसरी चीज, कल बच्चे कमेंट कर रहे थे 10th क्लास वाले कि सर मेरे थ्योरी में 10 मार्क्स आ रहे हैं, 11 मार्क्स आ रहे हैं। भाई आपको ये देखना पड़ेगा कि प्रैक्टिकल में कितने मार्क्स आपको दिए गए थे। और प्रैक्टिकल में देखो, कंपार्टमेंट में जो बच्चा पास होता है वो मेन बोर्ड से उसको ज्यादा नंबर लाने होते हैं। अब एक बच्चे के कल 11th नंबर भी आ रहे थे, वो फिर भी फेल है, क्योंकि उसको थ्योरी में कितने दे रखे थे, 15 दे रखे, 15 11 उसके बैठते 26 नंबर, उसको फेल कर रखा है। क्योंकि बच्चों आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, कम से कम आप 14 15 तक तो आपको जाना चाहिए। अगर आपको लग रहा है किसी के 12 नंबर आ गए हैं, किसी के 11 नंबर आ गए, 13 नंबर आ गए हैं, और फिर भी 1 2 नंबर की उसमें कमी रह रही है, तो भाई 10th क्लास वालों आपके पास भी मौका है, तो आप भी इस चीज को हाथ से मत जाने दो। क्योंकि बच्चों अगर आपने ये मौका हाथ से जाने दिया तो समझ लो पूरी साल खराब हो जाएगी। और अगर आपको एनआईयूएस में जाना है तो फिर आपको ये सारी चीजें करने की नीड नहीं है। यानी कि एनआईयूएस में आप बाद में चले जाना, पहले आपको ये फर्स्ट प्रायोरिटी है जो मैंने आपको बताई है, पहले इसको फॉलो कर लो और इसके बाद 2 3 दिन में आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद जब आपको नेगेटिव आपको लग रहा है कि यार डिसीजन हमारे फेवर में नहीं गया, तब आप एनआईयूएस में चले जाना। वैल्यू दोनों की बराबर है, किसी की वैल्यू कम नहीं है। तो छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो आपको मैंने बताई है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें बच्चों। कि अनसब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होता है बच्चों, क्योंकि गुस्सा जायज है आपका। मैं मानता हूं कि आपकी नाराजगी, आप गुस्सा हैं या अपने से, मुझसे, जिससे भी आप हैं, अनसब्सक्राइब करने से अगर आपको खुशी मिल गई हो, आपको लग रहा है कि हमें खुशी मिल गई या हम पास हो गए, तो फिर आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि आपने कितने चैनल को अनसब्सक्राइब करा होगा, तो अगर एक भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें क्या है कि फिलहाल आप अनसब्सक्राइब कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी आप एक बार चेक इन करा लो। ये लास्ट मौका है, इसको हाथ से मत जाने दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर। थैंक यू।